नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो खबर है वो जोधपुर में स्थापित हुई, यानी कि शिलान्यास जिसका किया गया उस फिनटेक यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को बड़ी सौगातें दी, जिसमें बड़ी सौगातें क्या क्या हैं? फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, ये कहाँ? जोधपुर में। साथ ही नई स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि डिजिटल राजस्थान या राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कल रवाना किया गया। तो क्या है ये चीज़ें, इनको आज पढ़ेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं। मानक अलंकरण ये मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। तो जोधपुर में जलते दीप, दैनिक जलते दीप एक समाचार पत्र और दूसरा एक मासिक पत्रिका है मानक, इनके द्वारा इनके संयुक्त तत्वावधान में एक समारोह आयोजित किया गया। तो विभिन्न पत्रकारों को और साहित्यकारों को ये मानक अलंकरण वितरित किया गया कल। इधर है गैस दुर्घटना के पीड़ितों को ढांढस बंधाया। तो जोधपुर के कीर्ति नगर में पिछले कुछ दिनों में एक दुर्घटना हुई थी, गैस दुर्घटना। तो उसके जो पीड़ित हैं, उनके जो परिवार हैं, उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। अब चलते हैं आगे। ये जयपुर में मेगा जॉब फेयर, जो कि कब आयोजित होने वाला है? 14 और 15 नवंबर। पहले ये सिर्फ एक दिवसीय था, यानी कि 14 नवंबर था। अब ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, लोग इसमें ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, इसलिए इसको 2 दिवसीय किया गया है। इधर है किसानों को जरूरत के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करेंगे। तो कृषि मंत्री ने प्रदेश में यूरिया आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा की। अगले पेज पर देखते हैं। कैंसर की पीड़ा को भूलकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। तो कैंसर पीड़ित जो बच्चे हैं उनसे यहाँ मुलाकात की गई सरकार द्वारा। इधर है अलवर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अलवर में एक अभियान चलाया गया अलवर जिला प्रशासन द्वारा, जिसका नाम था सक्षम अलवर अभियान। इसके लिए अब आगामी 3 दिसंबर को अलवर जिला प्रशासन को, यानी कि अलवर को पुरस्कृत किया जाएगा। और इधर बूंदी महोत्सव चल ही रहा है। तो जो विदेशी सैलानी हैं वो बूंदी में घूम रहे हैं, यहाँ का जो ग्रामीण अंचल है राजस्थान का, उसके वो अनुभव ले रहे हैं। और इधर दिख रहा है सुशासन ही संकल्प, जिसमें त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर, उपखंड स्तर और जिला स्तर पर गुरुवार को सुनवाई की जाती है। तो इस व्यवस्था को भी समझेंगे। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की पूरी मैगजीन में से 3-4 चीज़ हमारे काम की हैं। सबसे पहली राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, ये कल हमने राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी देखा था, इसको लेकर एक क्वेश्चन था एक। अगला है राजस्थान डिजिटल यात्रा रवाना। फिर है अलवर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। और फिर है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो जोधपुर में। और कल यानी कि 13 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास किया गया है। 13 नवंबर 2022 क्या शिलान्यास? कल राजस्थान करंट अफेयर जो क्लास थी उसमें मैंने इसको उद्घाटन बोला था, उद्घाटन नहीं, इसका शिलान्यास किया गया है। उद्घाटन तब होता है जब कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी बिल्डिंग या और कोई भी जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाए और अब उसको बस शुरू करने वाले हैं। तो उद्घाटन के स्थान पर कई बार लोकार्पण बोला जा सकता है, लेकिन शिलान्यास तब होता है जब उसकी पहली शिला रखी गई, यानी कि आधारशिला उसकी रखी गई। आज उसकी स्थापना का पहला पत्थर रखा गया। तो 13 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास किया गया। विवरण इसके बारे में क्या क्या जानकारी है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ? तो 672.45 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये तैयार होगा। और यहाँ विद्यार्थियों, साथ ही जो स्टार्टअप्स को लेकर सीरियस हैं जो युवा, ऐसे युवाओं को एक विश्व स्तरीय मंच मिलेगा। राज्य सरकार इनको वो सुविधा देगी। अगली एक न्यूज है इधर, राजस्थान डिजिटल यात्रा रवाना। तो कल जोधपुर से ही मुख्यमंत्री ने एक यात्रा रवाना की, जिसको नाम दिया गया डिजिटल यात्रा। तो ये भी कब? 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर एक यात्रा रवाना की गई। कहाँ से? जोधपुर से। ये यात्रा क्या है? तो यह यात्रा राजस्थान के हर जिले में पहुंचेगी तथा आम जनता से बातचीत करेगी कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, और इन बदलावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 1 माह बाद ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार अपनी आगामी जो योजना है उनको तैयार करेगी। राज्य सरकार को ये समझ डेवलप हो पाएगी कि आम जनता तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुंच पा रही है, और आगामी योजना जो भी भविष्योन्मुखी प्रोग्राम होंगे राजस्थान सरकार के, तो उनमें वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का सदुपयोग कर सके।
इसके लिए ये राजस्थान डिजिटल यात्रा रवाना की गई। अगली इधर न्यूज है, अलवर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 3 दिसंबर 2022, क्योंकि इस दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। तो इस दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसका विवरण यानी कि इसकी जानकारियाँ क्या क्या है कि अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी कि 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर अलवर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर के केवल एक जिले को दिया जाता है। तो इस बार ये जिला कौन सा है, कौन सा चुना गया है? वो है अलवर। अलवर जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था सक्षम अलवर अभियान। तो इस अभियान में डोर टू डोर कैंपेन करके जो दिव्यांगजन हैं उनकी क्या समस्या हैं उनका एक सर्वे किया गया और डेटाबेस तैयार किया गया। इसी कारण अलवर जिले को इस अभियान के लिए यानी कि इस पुरस्कार के लिए चुना गया। फिर अगली न्यूज है, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। तो राज्य सरकार का ये प्रयास है कि जो भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सुनवाई की जाए, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था से यहाँ मतलब है 3 स्तर। कौन कौन से 3 स्तर? एक पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है उपखंड और तीसरा स्तर है जिला। और हर महीने में गुरुवार इसके लिए तय किया गया है। महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सुनवाई की जाती है, महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर सुनवाई की जाती है, जिसको कई बार आप ब्लॉक स्तर भी कह सकते हैं, और महीने के तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई की जाती है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसका प्रारंभ कब से हुआ, मतलब इसका शुभारंभ कब से हुआ? तो मई 2022 से ये व्यवस्था चल रही है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन, आज का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? नागौर, जयपुर, अलवर और उदयपुर। इन चारों में से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो पूरे वीडियो में 3-4 जगह एक शब्द आया है और वो शब्द है सशक्तिकरण। और इसमें जो मात्रा है ये शक्तिकरण में शक्तिकरण ऐसे ना लिख के मात्रा बड़ी लगाई गई है, यानी कि ऐसे लिखा गया है। तो आप मेरे को बताएं ये वाला सही है या ये वाला सही है, यानी कि जो ये लिखा गया है ये सही है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध है या ये शुद्ध होना चाहिए, ये आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में जो लोग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, अगर आप जो सेकंड ग्रेड के लिए मतलब परीक्षा से पहले जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए अब लास्ट डेट है आज, कौन सी? वो है 14 नवंबर। और एग्ज़ाम में कब होगा ये आपका आयोजित किया जाएगा? 20 नवंबर को। लगातार पिछले कई दिन से हम इसको देख ही रहे हैं। केवल एक पेपर के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 100 रुपये, और अगर दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 160 रुपये। आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप कराना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आज करा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।